हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टीयर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करा के उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद क्लियर कंसेप्ट शॉर्ट फॉर्मूला देती हूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। और इसी प्रकार मैं हर एक वीडियो में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आप सबको एक टाइप के सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और मैंने इसी प्रकार आपको अलजेब्रा टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके सॉल्यूशन की लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इधर मैं ट्रायंगल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं 8th पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें कि ट्रायंगल के मीडियन पे बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर बताने के साथ उस पर जो शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो शॉर्ट फॉर्मूला बन सकता है या किस तरीके से उसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, वो सारे तरीकों पे भी डिस्कशन होगा। तो आज का वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 48 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर. What is the length of the median joining the midpoint of the longest side to its opposite vertex? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिनके 3 साइड्स 48 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर के हैं। 48 सेंटीमीटर का, 55 सेंटीमीटर का और 73 सेंटीमीटर का है, जिसमें कि आपको बताना है कि इस ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स पे मिलाया गया ये मीडियन की लेंथ क्या होगी। आपको बताना है कि इस ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाला ये मीडियन की लेंथ बताइए कि क्या होगी। तो देखिए, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हैं कि इस मीडियन की जो लेंथ है वो इस सामने वाले साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके जस्ट हाफ के इक्वल होगी, जो कि 73 का हाफ 36.5 सेंटीमीटर होगा। अब ये कैसे मैंने बताया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप ट्रायंगल के 3 साइड्स देखेंगे, जो ट्रायंगल के 3 साइड्स देखेंगे, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स को देख के जस्ट आप समझ जाएंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आता है। इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, जिसमें कि 73 इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और 48 और 55 अदर दो परपेंडिकुलर साइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 73 लॉन्गेस्ट साइड है, इसके जस्ट डिनोट करने वाली जो वर्टेक्स है, इस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और बाकी जो दो परपेंडिकुलर साइड्स आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर, ये दो वही परपेंडिकुलर साइड्स हैं, जिसका कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड 73 के इक्वल है। अब कैसे मैंने बताया कि इस लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट से जब मैं सामने वाले वर्टेक्स पे ये लाइन सेगमेंट खींचूंगी, जो कि इस ट्रायंगल पे मीडियन भी होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी जस्ट इस हाइपोटेनस की, इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की हाफ होगी। तो उसके पीछे की लॉजिक ये है कि आप सभी जानते होंगे कि सर्कल का अगर मैं कोई डायमीटर लेती हूँ, ठीक है,
अगर सर्कल का मैं कोई डायमीटर लेती हूँ तो वो ऑलवेज सर्कल के सेंटर पर से होके जाता है। इसका मतलब कि सर्कल का जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। मीन्स ये 2 रेडियस होंगे ही होंगे और डायमीटर आपको ये जो कंप्लीट ये लेंथ मिल रही है इस रेडियस के डबल मिल रही है। और आपको पता होगा कि डायमीटर की ये जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, इस 2 एंड पॉइंट पर से जब मैं सर्कल के सरकमफ्रेंस में कहीं भी यहाँ ये एंगल बनाऊंगी तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा। और इस प्रकार ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और आप जान रहे हैं एक बात कि जिस प्रकार यहाँ पे सेंटर पर से ये डिस्टेंस रेडियस हुई, सेंटर पर से ये डिस्टेंस रेडियस हुई, और ये कंप्लीट ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है जो इस सर्कल का डायमीटर भी होगा जो कि 2r के इक्वल होगा। और यही सेंटर सर्कल के सेंटर पर से मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से जब मैं लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये भी क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हुआ इसका हाइपोटेनस। ठीक। और अगर मैं हाइपोटेनस ये जो हाइपोटेनस है इसके मिड पॉइंट से अगर मैं सर्कल बनाऊं जो कि इस सर्कल का सर्कम सर्कल होगा, मैं इस मिड पॉइंट से इस इतनी लेंथ की दूरी लेके जब मैं ये सर्कल ऐसे बनाऊंगी तो ये जो सर्कल मुझे मिलेगा ये इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होगा, जिससे कि आपको ये लेंथ सर्कल का रेडियस, ये लेंथ सर्कल का रेडियस और ये लेंथ भी सर्कल का रेडियस ही मिलेगी। तो इसी लॉजिक के आधार पे मैंने ये जो लॉन्गेस्ट साइड 73 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका क्या कर दूंगी, मैं हाफ कर दूंगी। और यही हाफ जो लेंथ होगी वो इस मीडियन जो कि इस ट्रायंगल के लिए यहाँ मीडियन का काम कर रहा है उसके इक्वल होगी, जो कि 73 का हाफ 36.5 जो कि 4th ऑप्शन है। ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेनेशन सर्कल के सीरीज़ में दिया हुआ है, आप सब लोग जा कर के वहाँ देख सकते हैं। वैसे मेरे अभी के एक्सप्लेनेशन से भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। आपको अभी थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा आपके मन में वो ये हो सकता है कि आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सारे ट्रिपलेट्स लर्न ही हों। तो बाय चांस अगर आपके दिमाग से स्किप हो जाता है कोई ट्रिपलेट और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है, तो जस्ट आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार ज़रूर तीनों दिए हुए साइड्स को आप वेरीफाई कर लें। और वेरीफाई करने के लिए अगर ये बहुत बड़े बड़े साइड्स हैं जिसका आपको स्क्वायर मान लीजिए लर्न नहीं है, वैसे स्क्वायर आपको सबका लर्न होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपको लर्न नहीं है, तो आप क्या करिएगा, यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर चेक करिएगा। जैसे यूनिट डिजिट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लॉन्गेस्ट साइड का यूनिट डिजिट 3 है, जिसका 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब ये बाकी के 2 साइड्स जो कि परपेंडिकुलर साइड्स हो सकते हैं उसके यूनिट डिजिट 5 और 8 है, तो 5 का स्क्वायर आपको 5 मिलेगा यूनिट डिजिट के रूप में, और 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 4। और इस प्रकार 4 + 5 इक्वल होगा 9 के। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ये जो ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे और होते भी हैं। और इस प्रकार आप यहाँ पे तुरंत कह दीजिएगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड को डिनोट करने वाला ये जो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और मतलब राइट एंगल होगा। और इस प्रकार ये ट्रायंगल आपको मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक थी, जस्ट आप देख करके भी ईजिली समझ सकते हैं। वैसे आपको एक चीज़ अपने दिमाग में लर्न तरीके से रखनी चाहिए, वो ये कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ये जो राइट एंगल होता है यहाँ से अगर मैं सामने वाले साइड जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है उस पर जब भी मैं मीडियन बनाती हूँ
तो जब भी ये मीडियन बनाऊंगी तो ऑलवेज ये जो मीडियन की लेंथ होगी वो इसके हाइपोटेनस, ये जो कंप्लीट या हाइपोटेनस देख रहे हैं उसकी हाफ होगी। तो ये जो मीडियन की लेंथ होगी इसके हाइपोटेनस की हाफ होगी। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और एक बात और रखनी चाहिए कि इस प्रकार ये जो यहाँ पे सरकम सर्कल बनेगा, इस प्रकार यहाँ पे जो सरकम सर्कल बनेगा, उस सरकम सर्कल का रेडियस जो होगा, उस सरकम सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ होगा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ होगा। तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। हर साल इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब किसी को किसी पॉइंट पे डाउट नहीं होगा। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्यूशन कर, उसका जो सही आंसर है वो दे देंगे, वो भी सेकंड्स में। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस पे चलती हूँ जो कि कुछ इसी पे बेस्ड है, लेकिन आपको कुछ वहाँ पे भी बहुत अच्छा देखने समझने को मिलेगा और जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल XYZ, XO is the median and XO equal to half of YZ. If angle YXO equal to 30 degree, then what is the value of angle XYZ? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल XYZ है जिसमें XO ये मीडियन है और आपसे कह रहा है कि ये जो XO ये जो लेंथ है ये इक्वल है YZ की हाफ। ये जो YZ अप साइड देख रहे हैं इस ट्रायंगल का, इसकी हाफ है ये XO की लेंथ। और आपको अगर एंगल YXO मीन्स ये एंगल 30 डिग्री दिया हो तो बताना है कि एंगल XYZ मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो क्योंकि ये XO मीडियन है तो इस वजह से आप जान रहे हैं कि जो O पॉइंट है ये YZ का मिड पॉइंट होगा, जिससे कि YZ का मिड पॉइंट आपको O मिला है तो YO इक्वल हो जाएगा OZ के। ठीक है, YO ये लेंथ इक्वल होगी OZ के। और क्योंकि XO YZ की हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि YO OZ ये दोनों ही इक्वल होगा XO के। तो इस प्रकार आपको XO इक्वल मिला YO और OZ। ठीक, तो आपको ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ आपस में बराबर मिली। और जैसा कि यहाँ पे ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और आपसे ये एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनको डिनोट करने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार आपको जब ये साइड इसके इक्वल दिया है, तो इसको डिनोट करने वाला ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अपनी तरफ से थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया तो अच्छी बात है, बट आपसे अच्छे क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो जैसा कि आप सब लोग अभी समझे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी आपको जो ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनस है उसके मिड पॉइंट से जब मैं ये मीडियन यहाँ बनाती हूँ और ये जो मीडियन है वो भी यहाँ पे इस हाइपोटेनस का हाफ मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इक्वल है इस साइड के और इस साइड के। तो जो कि यहाँ पे बनने वाले सरकम सर्कल के तीनों
रेडियस का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल मिलेगा मुझे 90 डिग्री मिलेगा। और क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो इस वजह से ये एंगल मुझे 60 डिग्री मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल लिए कि ये एंगल आपको 60 डिग्री मिलेगा। और इस प्रकार मैं समझती हूँ कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो जाहिर सी बात है ये होगा 120 डिग्री का। अब ये एंगल निकालना है तो ये एंगल आपको कितने डिग्री का मिलेगा, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का। अच्छा, अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल XOY, तो आप कहेंगे क्योंकि ये XO इक्वल है OI के, तो इस वजह से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल XOY आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला। और अगर आपको कहा जाए कि बताइए कि ट्रायंगल XOZ ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल।